कंडीशन वारंटी क्या होती है एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। कंडीशन वारंटी में क्या डिफरेंस है, जितनी चीजों को शामिल किया गया है एग्रीमेंट के साथ, या तो वो कंडीशन बनेगी वारंटी लेंगे। कब कंडीशन है, कंडीशन का मतलब होता है असेंशियल, यानी कि अगर कोई बात ऐसी है जो आपके लिए असेंशियल है यानी आवश्यक है, नेसेसरी है, और उसके फेल होने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेकार है, हम मानेंगे कि सामने वाले ने कुछ नहीं किया हमारे लिए, तो उसको हम कहते हैं कंडीशन। कोई भी ऐसी बात जो आपने शामिल करवाई है अपने एग्रीमेंट में और ये कह के आपने लिखवाया है कि ये जरूरी है। अब मैंने कुछ वर्ड आपको दे दिए, कंडीशन के ऑल्टरनेट वर्ड सुने। कंडीशन का ऑल्टरनेट वर्ड है जरूरी, असेंशियल, नेसेसरी, ठीक है। ये सारे शब्द आप लिख सकते हैं अगेंस्ट द कंडीशन। जैसे सर एक दो एग्जाम्पल बताइए, बिल्कुल सुनिए। मान लीजिए आपके घर में पूजा पाठ होने वाली है, तो कोई शेड्यूल प्लान है कि 2 दिन बाद घर में हवन है, तो आपके पेरेंट्स ने पंडित जी को बुलाया या उनके पास जाके डिस्कस किया, तो उन्होंने हवन के लिए हो सकता है आपको पूरी एक सामग्री की एक पूरी लिस्ट आपको लिख के दे दी, क्या क्या चीजें चाहिए होगी हवन के वक्त पे, तो पूजा सामग्री बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो अब उन्होंने पूजा सामग्री में बहुत सारी चीजों को पेपर पे लिख के दे दिया। अब आप समझ के चलिए कि जो पेपर पे लिख के उन्होंने दिया तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी होगी, है ना, कपूर लिखा होगा, उसमें कुछ और चीजें लिखी, घी लिखा होगा, दूध दही कुछ भी, तो ये सब चीजें आपने अरेंज करनी है। हो सकता है पंडित जी ने जो आपको पूरी लिस्ट दी उसमें उन्होंने खास ध्यान दिलवाया आपको किसी बात पर, या वो बात आपको बताता हूं, हो सकता है उन्होंने लिखा हो कि लाल कलर का कपड़ा आपको 1.25 मीटर यानी 1.25 मीटर आपको लेना है। अब पंडित जी ने जो लिखा है ना, नॉर्मली तो मान के चलते जितनी भी चीजें लिखी है वो सारी ही जरूरी है, पर उन्होंने पर्चे के देते वक्त आपसे जरूर कहा कि भैया कपड़ा कम ज्यादा बिल्कुल नहीं चाहिए, इतना ही लाना, और मैंने लिखा है लाल रंग का ही चाहिए। तो बात क्लियर हो गई। अब वो पर्चा मान लीजिए आपको दे दिया आपके पेरेंट्स ने कि भाई जाके आप इसे खरीद के लाओ, सामान परसों जरूरत पड़ेगी तो आप लेके आइए। तो 2 दिन बाद जरूरत है, आप लेके चले गए, तो पेपर लेके आप पहुंच गए शॉप पे, और आपको तो आइडिया यही होता है, उधर दिया आपने, इधर उधर से सामान लिया, कपड़ा लेने था तो कपड़े वाले की शॉप पे चले गए, उसको बोला आपने कि भैया 1.25 मीटर लाल रंग का कपड़ा दे दो। अब क्या हुआ कि जब उसने देखा, क्योंकि आपकी क्वांटिटी कम है, तो उसने देखा कोई बचा कुचा कुछ कपड़ा पड़ा, तो उसने उठाया, एक पीस रखा था, पर वो 1.25 की जगह 1.5 मीटर था। अब 1.5 मीटर में से 1.25 मीटर चाहिए, उसमें से जो बचेगा वो तो बिल्कुल बेकार है। तो शॉपकीपर ने पता चला आपको कहा कि जी कोई बात नहीं, पेमेंट तो आप 1.25 मीटर के दे दो, लेकिन आप कपड़ा सारा ही ले जाओ। अच्छा, आप भी बड़े खुश हो गए, आप बड़े खुश हो गए इस बात को कि चलो अब तो उसी रेट में ज्यादा लेके आ गए क्वांटिटी, है ना। तो आप उस कपड़े को, जो कि 1.25 मीटर की जगह 1.5 मीटर का कपड़ा आप लेके घर आ गए। अब जब घर पे आए, पूजा के लिए इस्तेमाल हो, तो पंडित जी को अंदाजा होता है, उन्होंने कपड़े को देखा, नाप तोल के करके, उन्होंने कहा भाई ये तो कपड़ा ज्यादा लग रहा है। तो आप बड़े शान से कि हाँ जी देखो जी, मैं आपने बताया था, लेकिन उसी पेमेंट में मैंने क्या किया, 1.25 की जगह 1.5 मीटर कपड़ा ले लिया। अब आप खुश है बहुत, 1.25 से 1.5 मीटर, लेकिन आपको पता है क्या होगा आपके साथ। हाँ बिल्कुल, बच्चों ने अंदाजा लगा लिया, ऐसा कई बार आपके साथ हुआ होगा किसी न किसी और बातचीत में। जब आपको बोला गया था कि 1.25 मीटर का मतलब 1.25 मीटर, लाल रंग का मतलब लाल रंग, तो आपको समझ लेना चाहिए कुछ खास वजह होगी उसकी मेजरमेंट में या उसके कलर में, जो उसी पूजा में या उस तरीके से चाहिए। तभी तो आपको बोला गया कि भाई ये ध्यान रखना जरूरी है, कभी आप कम ज्यादा लेके आ जाओ, आपको बता के भेजा था, लेकिन आपने होशियारी दिखा दी। सर पंडित जी ने मना कर दिया कि जी मैं पूजा नहीं कर सकता, या तब तक नहीं कर सकता, या आप एक काम करो, क्योंकि ये तो चलो 6 हुआ ज्यादा है, तो उन्होंने कैसी से लेके बाकी को एक्स्ट्रा को कटवाया। अगर कम होता तो देखो क्या होता, आप सोचते चलो थोड़ा बहुत कम है कोई बात नहीं। सर कुछ चीजें ऐसी होती है जब सामने वाले ने आपको बोला कि ये मेरे लिए जरूरी है, अब वो उतनी इंटेलिजेंसी हमारे पास नहीं है या वो उनका फील्ड है, तो पंडित जी नो वेल कि भाई इसकी क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसको हम मतलब कलर में और बाकी चीजों में, तो वो उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत थी, डिबेट थी, तो आप शुरू में बताते कि नहीं जी मुझे तो जो मिलेगा मैं वो लेके आ जाऊंगा, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आपको डिनाई करना था तो आप उस समय डिनाई करते, लेकिन आपने जब एक बार कह दिया ठीक है सामान आ जाएगा, आपने पर्चा ले लिया, आप लेने चले गए, तो फिर आप उसको
मना नहीं कर सकते, ये बात ध्यान रखिए। तो कंडीशन का मतलब है शर्त, कंडीशन का मतलब है जरूरी, कंडीशन का मतलब है असेंशियल, बिना इसके कॉन्ट्रैक्ट की कोई रिलेवेंसी नहीं है। तो ऐसी बात या बातें, क्योंकि एक से ज्यादा कंडीशन हो सकती है, जिनका पूरा होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और अगर वो पूरे नहीं होंगे तो यहां कंडीशन फेलियर का इफेक्ट ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 0। ठीक है, तो बायर के लिए उस केस में वैल्यू 0 मान ली जाएगी। तो देखो क्या लिखा है बच्चों, पहला जो वर्ड आ रहा है वो यही आ रहा है। अगर आप चेक करेंगे जो पहला वर्ड आ रहा है वो यही आ रहा है, और उसमें मेन वर्ड क्या है, असेंशियल। असेंशियल टू मेन पर्पस। मेन पर्पस का मतलब है कि जो कॉन्ट्रैक्ट, भाई कॉन्ट्रैक्ट किस लिए किया जाता है, बायर गुड्स के लिए करता है और सेलर प्राइस के लिए करता है, तो मेन पर्पस ही डिफीट हो गया है मान लो, बिना इसके आगे काम बढ़ेगा ही नहीं, इसको बोलते हैं असेंशियल। सर अब कुछ कुछ समझ में आना शुरू हो गया, कंडीशन असेंशियल थी। दूसरी तरफ आता है वारंटी। वारंटी उन बातों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो मेन पर्पस के लिए असेंशियल नहीं है, कोलेट्रियल नेचर की है। एक मिनट यहां पर आगे, जो किस नेचर की है, कोलेट्रियल। ये कोलेट्रियल वर्ड का मतलब है जस्ट लाइक सपोर्टिंग, नोट द लॉग, जस्ट लाइक सपोर्टिंग। तो कंडीशन असेंशियल होती है, वारंटी कोलेट्रियल होती है। इसका भी एग्जाम्पल दे देता हूं, कंडीशन के एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गए थे, वारंटी के एग्जाम्पल में सुन लीजिए बच्चों। वारंटी के एग्जाम्पल में आप क्या रख सकते हैं कि आपने सपोज कोई प्रोडक्ट आपने किसी शॉप से खरीदना है और उसकी आप गिफ्ट पैकिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है, और क्वांटिटी ज्यादा है, आपको वो 1-2 दिन में पैक करके देगा। तो ये तो तय हो गया कि भाई आप पैकिंग करके दीजिए। अब क्या हुआ कि आपके, हालांकि कोई ऐसा पूजा पाठ वाला कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सपोज कोई खास कलर, लेट से ग्रीन कलर आपको बहुत पसंद है, इस समय आपको पिक्चर में भी ज्यादा ग्रीन दिख रहा है, तो मेरा ये फेवरेट है या नहीं इस पर मत जाइएगा। तो मान लीजिए ग्रीन कलर आपको ज्यादा पसंद है, तो आपने क्या किया, शॉपकीपर से ये कहा कि भाई साहब जो आप हमारे लिए गिफ्ट पैक करके दोगे ना, वो आप है ना ग्रीन कलर में देना। शॉपकीपर भी कह रहा है भाई साहब ये क्या आप बात कर रहे हो भाई साहब, जो पीछे से आता है और जैसा भी मिलेगा और आपकी क्वांटिटी इतनी है, आप मतलब आप मुझे इस तरीके से बोलोगे जी ग्रीन कलर, तो फिर मैं आपका ऑर्डर नहीं लिखूंगा, फिर मैं ऑर्डर नहीं लिखूंगा। तो आप क्या कह देते हैं, अच्छा चलो एक काम करना, कोशिश कर लेना। ये सपोर्टिंग की तरह उसने बोल दिया कि भाई साहब जितना हो सके उतना कर लेना, ठीक है, और अगर आप पे हो अवेलेबल तो जरूर लगा देना, नहीं हो पाएगा तो कोई ऐसी बात नहीं। तो अब आपने क्या किया, आपने बातें तो अभी भी बताई कि पैकिंग होनी है, ग्रीन कलर होना है, लेकिन अब आपके लिए वो अच्छा तो है कि वो उसी कलर की पैकिंग में आपको मिल जाए, लेकिन कोई नेसेसरी वाली पार्ट नहीं है। आप गुड्स तो लेके ही जाओगे, अगर उसने बाई चांस डिफरेंट, क्योंकि उसके पास अवेलेबिलिटी कम थी या नहीं थी, तो उसने डिफरेंट कलर पैकिंग मेटेरियल यूज किया होगा, तो आप उसे मना नहीं कर सकते और आपको वो लेके जाना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं कोलेट्रियल। तो कोलेट्रियल का मतलब होता है, शॉपकीपर ने आपसे कहा ठीक है जी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा कर दूं। हाँ, शॉपकीपर यहाँ क्या गलती अगर करेगा, सपोज पे ग्रीन कलर था भी लेकिन उसने आपकी बात को इग्नोर करके फिर भी डिफरेंट कलर लगा दिया, तो यहां पर वो गलत कर रहा है, क्योंकि आपने बोला था कि जितना टू द एक्सटेंट पॉसिबल हो सके आप कीजिए। तो वॉलेट मतलब जानबूझ के वो ऐसी गलती ना करे। तो कोलेट्रियल का मतलब होता है सपोर्टिंग टू द मेन पर्पस। अच्छा, मुझे जो है ना एक घर का एक एग्जाम्पल टाइप याद आता है। क्या ऐसा हो सकता है सर, मान लीजिए कोई ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और जिस बात को ए और बी ने आपस में कंडीशन बनाया है, क्या ऐसा हो सकता है कि सेम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्स और वाई के बीच में हो रहा है और उनके लिए वही क्लॉज कंडीशन की जगह वारंटी हो, यानी कि जितनी बातें दोनों पार्टियां शामिल करती है, तो क्या वो ऐसा हो सकता है जो मेरे लिए कंडीशन है वो सामने वाले के लिए वारंटी, सामने वाले से मेरा मतलब है डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट में वो वारंटी हो, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में वारंटी हो किसी और के सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन बन जाए? आंसर इज यस। ये वारंटी कंडीशन जो है ना, ये इसकी कोई लिस्ट 100% नहीं बन सकती कि ये सारी चीजें कंडीशन है और ये सारी चीजें वारंटी है।
इसका नेचर आपको ढूंढना पड़ेगा, और नेचर मैंने आपको बताया नेचर क्या होता है, कंडीशन का नेचर होता है असेंशियल, और ये असेंशियल आपको बताना पड़ेगा। आपको दोनों पार्टियों को ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ इसको कंडीशन कहा गया है, इसको कंडीशन रख के चलना है। जैसे पंडित जी ने आपको बहुत सारा पर्चा दिया था, लेकिन कुछ चीजों को उन्होंने मार्क करके बताया कि भाई इसके बिना पूजा नहीं हो पाएगी, बाकी चीज थोड़ी बहुत क्वांटिटी में कम ज्यादा आ जाए, आपको लिखा उन्होंने कि 100 ग्राम लाना, आप कम ज्यादा लेके आ जाए चलेगा, लेकिन जिन चीजों उन्होंने कंडीशन की तरह मार्क कर दिया है, बिना उनके पूजा का पर्पस सॉल्व होना मुश्किल है, ऐसा उन्होंने आपको बता दिया, तो इसको हम बोलते हैं कंडीशन। तो कंडीशन वारंटी जो है ना, वो पार्टी की इंटेंशन से ही निकलती है, यही इसका मीनिंग है और यही इसका अर्थ है।